गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीबी ओजवा इंग्लिश क्लासेस पर। इस मंथ के अंदर हमारे रहे फेस्टिवल जन्माष्टमी और इंडिपेंडेंस डे की आपको हार्दिक बधाई। किसी ने कहा गया, एक लाइन कही गई है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मिले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। शहीद आजम भगत सिंह, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, हरिराम राजगुरु और सुखदेव थापर, और इन्हीं के साथ हमारे बहुत से अन्य क्रांतिकारी रहे जिन्होंने हमारे मुल्क को आज़ाद कराने में हमारा अहम भूमिका उन्होंने निभाई, जिनकी वजह से आज हम खुली सांस ले रहे हैं और हमें हर तरह की स्वतंत्रता मौजूद है। और जैसा कि हमारे टॉपिक कंटिन्यू चल रहे हैं, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। आज हमारा टॉपिक जो कि ऑन डिमांड टॉपिक रहता है, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं, और सफिक्स को हम क्या कहते हैं? प्रत्यय। इनके नेम से ही पता चल जाता है। जैसे कि जिस हम कोई वर्ड यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा एप्पल। एप्पल वर्ड से पहले, ठीक पहले जो वर्ड आकर इसका मीनिंग बदल देता है उसको हम क्या कहते हैं? जैसा कि एप्पल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? हम एप्पल को कहते हैं करने लायक। एप्पल मीनिंग क्या होता है? करने लायक, या हम कहते हैं योग्य, या एप्पल किसी के जैसा। एप्पल मीनिंग क्या होता है? जैसा, करने योग्य या करने लायक। इनकी हिंदी होती है एप्पल की। इसी तरह से एप्पल वर्ड के साथ यदि हम एक्सेप्ट वर्ड लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? एक्सेप्ट वर्ड, तो ये जो एक्सेप्ट वर्ड हमारा कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? प्रीफिक्स कहलाएगा। इट मीन्स आपको एक वर्ड दिया गया है, उस वर्ड से पहले आपको चाहे तो लेटर मिल जाए, चाहे लेटर की जगह एक ग्रुप ऑफ लेटर्स मिल जाए, ग्रुप ऑफ लेटर्स, चाहे अक्षरों का क्या मिल जाए? समूह मिल जाए। तो आपको जो नया वर्ड तैयार होगा वो क्या होगा? एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल, जिसको क्या बोलते हैं? एक्सेप्टेबल, स्वीकार करने योग्य। इट मीन्स जो वर्ड पहले था हमारे पास एप्पल, उसका भी मीनिंग था, लेकिन उसके साथ जो हमने वर्ड लगाया एक एक्सेप्ट, उन दोनों को मिलाकर, उसका भी अपना एक मीनिंग था, लेकिन उन दोनों को मिलाकर वर्ड क्या बन गया हमारा? एक्सेप्टेबल। इस तरह से एक्सेप्टेबल वर्ड में आपका प्रीफिक्स क्या है, उपसर्ग क्या है? तो आप उपसर्ग आपका एक्सेप्ट वर्ड है, और एक्सेप्ट वर्ड है, और यहाँ पर एप्पल वर्ड आपको क्या दिया गया है? एप्पल वर्ड आपको दिया था, और आपने उसके आगे प्रीफिक्स वर्ड जो लगाया आपका एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल वर्ड आपका इत्यादि। इसी तरह से हम बात करते हैं, जैसे फिर दोबारा हम लिखते हैं एप्पल वर्ड। एप्पल वर्ड के साथ यहाँ पर हम वर्ड लिखते हैं, जैसे कि काउंट। काउंट का मतलब क्या होता है? गिनना, गिनना या गिनती, काउंट। और यहाँ पर इसका मीनिंग मेरा तैयार क्या होता है? काउंटेबल, जिसको हम क्या कहते हैं? गणनीय। तो इस तरह से आप उपसर्ग के बारे में सीख रहे हैं। उपसर्ग में आपको एक वर्ड दिया हुआ है, आपने बिल्कुल इसके आगे एक वर्ड और एडजस्ट किया, इससे पहले बिल्कुल ठीक पहले काउंट वर्ड। काउंट और एप्पल दोनों मिलकर क्या है? एक नया वर्ड तैयार हुआ, जिसको क्या बोलते हैं? काउंटेबल। काउंटेबल वर्ड आपको एप्पल के साथ काउंट वर्ड को जोड़ना है, ज्वाइंट करने के बाद गणनीय वर्ड मिलेगा, आपको काउंटेबल वर्ड मिलेगा। इस तरह से आपको इस वर्ड के साथ, एप्पल के साथ जो काउंट जुड़ा है, ये आपका क्या कहलाएगा? प्रीफिक्स कहलाएगा। ठीक इसी तरह से और भी हम एग्जांपल लेते हैं इसके, जैसे हम और एप्पल के वर्ड ले रहे हैं। एक मिनट, एप्पल, एप्पल 3 एग्जांपल और ले लेते हैं, जिसके अंदर आपको इनके आगे कोई वर्ड लगाना है, जिससे ये एक नया वर्ड तैयार प्रिपेयर होगा, और आपको यहाँ पर एक प्रीफिक्स यूज करना है। प्रीफिक्स में आप क्या कर रहे हो? जैसे इमेजिन, क्या वर्ड यूज किया आपने? इमेजिन। नेक्स्ट वर्ड हम कैसे वर्ड होता है? टॉलरेंस। टॉलरेंस वर्ड यूज किया आपने, और यहाँ पर एक वर्ड और आप ले रहे हैं, जैसे ईट।
यहाँ पर हमने क्या देखा, इमेजिन वर्ड से हम क्या बनाएंगे, इमेजिनेबल। एबल वर्ड के साथ ये इमेजिन वर्ड इस तरह से यूज करेंगे जिससे कि इसका एक मीनिंग निकलता है, जिसको हम क्या करते हैं, कल्पनीय, कल्पना करने योग्य कल्पनीय वर्ड यूज किया जाता है। टॉलरेंस वर्ड क्या होता है, एक सहन करना होता है, टॉलरेंस सहन करने वाला होता है, टॉलरे वर्ड भी यूज किया जाता है। सिर्फ इतना वर्ड भी, एंस वर्ड भी लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपको यहाँ पर एक नया वर्ड आपका प्रिपेयर हो गया, टॉलरेबल। टॉलरेबल टॉलरे वर्ड है एक, टॉलरेंस जो आप मोस्टली पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको टॉलरेबल वर्ड एक तैयार होगा जिसको हम क्या करेंगे, किसी चीज को क्या करना, बर्दाश्त करना, या किसी चीज को क्या करना, सहन करना। तो टॉलरेबल वर्ड के साथ एबल वर्ड यूज करने पर आपको एक नया वर्ड मिलता है, टॉलरेबल। इसी तरह से ईट वर्ड के साथ खाने योग्य हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ईटेबल। ईटेबल क्या होता है, खाने योग्य, खाने योग्य कोई चीज जिसको क्या कहा जाता है, ईटेबल। इस तरह से हमने एबल वर्ड के साथ जो अपने प्रीफिक्स को यूज किया, इमेजिन को, टॉलरेंस को और ईट को, इन सब का टॉलरे वर्ड होता है, यहाँ तक है, इन सब का हमने यूज किया और इस तरह से एक नया वर्ड हमने तैयार किया। आपको ये भी एग्जाम में आता है कि आपको इस इमेजिनेबल वर्ड के अंदर अगर फाइंड आउट करना हो कि प्रीफिक्स क्या है, तो आपका इमेजिन वर्ड रहेगा। तो इस तरह से भी हो सकता है। और इसी तरह से एक इंग्लिश के अंदर मोस्टली क्या है, ए और आई वर्ड आते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, ए, वैसे बड़ा ए। इसके अंदर ए के अंदर हम आपको क्या बताएं, एस वर्ड का एक यूज आता है कई बार लिखते टाइम, जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण करते हैं, उच्चारण के दौरान अक्सर ये वर्ड होता है। जैसे मैंने वर्ड लिख दिया एक वर्ड का मीनिंग क्या होता है, जिसको हम क्या करते हैं, दर्द या किसी दुख या दर्द को हम क्या कहते हैं, एक वर्ड यूज करते हैं। अब हम कर रहे हैं वर्ड बैकएक, बैकएक वर्ड यूज कर रहे हैं, बैकएक। इसमें आपको पहले बता दें, आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है, आपने इसके अंदर प्रीफिक्स को यूज करना था, तो मैंने आपको वर्ड क्या यूज कर दिया, बैक कर दिया। बैक में क्या होता है, पीठ होता है, और एक में क्या होता है, दर्द। और यहाँ पर बैकएक वर्ड हो गया, जिसको क्या कहते हैं, पीठ का दर्द, पीठ का दर्द, बैकएक। लेकिन इसको उच्चारण के दौरान हम क्या कहते हैं, बैकएक, बैकएक। यहाँ पर इस तरह से वर्ड यूज करते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इस एस का मीनिंग क्या होता है, ए होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैकएक, बैकएक वर्ड यूज किया जाता है। इसी तरह से अब हम एक वर्ड लिख रहे हैं, यहाँ पर आपको एक वर्ड लिख रहे हैं। एक वर्ड के अंदर आप यहाँ पर क्या लिखते हो, हेड, ये आपका प्रीफिक्स है। क्या है आपका प्रीफिक्स। तो आपने यहाँ पर जब इसको यूज करना है, तो ये किस तरह से बनेगा, हम इसको क्या करेंगे, हेडेक। ये आपका नया वर्ड तैयार हुआ, जिसको आप क्या कहते हैं, सिर का दर्द। एक ऐसे वर्ड को तैयार करके और फिर आपको यहाँ पर प्रीफिक्स प्रिपेयर करना है, हेडेक, सिर का दर्द। अगर हम इसको ऐसे लिखें तो हेडेक वर्ड होता है, हेडेक, यहाँ पर एस का यूज करेंगे, हेडेक। इसी तरह से एक और एक का वर्ड हम यूज क्या करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, टूथ, क्या बोलते हैं, टूथ। और एक वर्ड यूज होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टूथेक बोलते हैं, टूथेक, टूथेक। टूथेक क्या होता है, यहाँ पर एस वर्ड हमने यूज किया है, ये एक ही उच्चारण के लिए यूज होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, टूथेक, हेडेक, बैकएक। और यहाँ पर क्या लगे हमारा, हेडेक वर्ड जो हेड हुआ है या टूथ हुआ है, एक नया वर्ड हमारा क्या तैयार हो गया यहाँ पर, जिसको हम क्या कहते हैं, टूथेक। क्या यूज करते हैं, टूथेक वर्ड यूज करते हैं। इस तरह से इनके आगे आपको एक वर्ड दिया जाता है, उसके आगे आप एक नया वर्ड यूज करते हैं, उनको मिलाकर आप एक नया
यहाँ पर वर्ड तैयार करते हैं जिसको क्या बोलते हैं, टूथेक बोला जाता है, हेडेक बोला जाता है। इस तरह से एक अक्षर के पीछे यहाँ पर शुरुआत के अंदर जो शुरुआत में आप वर्ड यूज करते हैं उनसे सारे क्या तैयार होते हैं, प्रीफिक्स तैयार होते हैं। एक और इसका एग्जांपल लेंगे, एक इसका एग्जांपल हम और लेने वाले हैं, जैसे एंड वर्ड। एंड को मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, एंड मीन एक, लेकिन जब एंड के अंदर एंड को हम यूज करते हैं किसी वर्ड के एंड के अंदर, तो हम इसका वर्ड क्या लिखते हैं, का या रहने वाला होता है। क्या होता है, का या रहने वाला। जैसे हमने वर्ड यूज किया एक एंड से, अब हमने कुछ वर्ड प्रिपेयर करने हैं। यहाँ पर मैंने 5 वर्ड यहाँ पर लिखे हैं और इन 5 में हर वर्ड के बाद क्या है, एंड वर्ड है, लेकिन इनका है। अब इनके आगे जो लगेंगे वो प्रीफिक्स प्रिपेयर करेंगे। प्रीफिक्स आपके कैसे तैयार होंगे, जैसे यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, अमेरिकन, अमेरिकन, तो ये वर्ड क्या तैयार हो जाएगा आपका, अमेरिकन। इसी तरह से इंडिया, इंडिया वर्ड से क्या बन जाएगा, इंडिया वर्ड हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, इंडियन। इसी तरह से यहाँ पर एक वर्ड और हम लिखेंगे, जैसे कनेडियन, कनाडा, ये ए यहाँ पर आता है। कनेडियन वर्ड यूज किया जाता है, जैसे कनेडियन, कनाडा। और इसी तरह से हम वर्ड यूज करते हैं यूरोपियन, यूरोपियन, यहाँ पर PEAN, ये इसके साथ लिखिएगा। इसी तरह से हम एक और वर्ड यूज करते हैं, जैसे अफ्रीका, एफ्रिक वर्ड, यूरोप वर्ड, कनेडी वर्ड, इंडिया वर्ड, और ये जिसके अंदर लास्ट के अंदर वर्ड उससे मिल रहा हो तो हम एक इस तरह से वर्ड को क्या करते जाएंगे, जिसके यूरोपियन और यहाँ पर क्या आएगा, अफ्रीकन, जिनमें हर किसी का मीनिंग क्या होता है, जैसे अमेरिका का रहने वाला, अमेरिका का रहने वाला। इसी तरह से एन वर्ड से बना दिया इंडियन, भारत का रहने वाला। इंडियन मीन क्या होता है, भारतीय, भारत का रहने वाला। कनेडियन, कनाडा का रहने वाला। यूरोप, यूरोप का रहने वाला। अफ्रीकन, अफ्रीका का रहने वाला। एन वर्ड का मीनिंग यहाँ पर एन के साथ इन वर्ड्स को अगर हम लगाते हैं तो ये हमारे उपसर्ग है, प्रीफिक्स है। इनका इस तरह से हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो आप प्लीज कोई भी वर्ड आपको इस टाइप का आ जाता है, उसका अगर आपको प्रीफिक्स प्रिपेयर करना है तो आगे एक ऐसा वर्ड लिखें जिसका कोई मीनिंग भी हो, अर्थ भी। और कोशिश रहती है इसकी भी अच्छे से तैयार हो जाते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस है, आपको करवाते रहेंगे। जैसे एबल की करवाई थी, इसी तरह से प्रीफिक्स उपसर्ग है। और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्या करवाएंगे, प्रत्यय कराएंगे। उपसर्ग को किस नेम से कराता है, पूर्व उपसर्ग भी कहा जाता है। यहाँ पर प्रीफिक्स को उपसर्ग या पूर्व उपसर्ग कहा जाता है। तो इस तरह से आप कंटिन्यू इस क्लास की तरह हर लेक्चर जो होता है पीछे की वीडियो को जरूर देखते रहे, ताकि कंटिन्यू आपको इंग्लिश सीखने को मिले। थैंक यू।